तो नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी ये दुनिया देख चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब यूक्रेन की तरह और देश नेटो मेंबर बनने के लिए उतावले हो रहे हैं। दो देश, एक का नाम है स्वीडन और दूसरे का नाम है फिनलैंड। हैरानी की बात यह है कि रूस की तरफ से लगातार दोनों देशों को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी ये दोनों देश बहुत जल्द नेटो के लिए औपचारिक रूप से अर्जी दे सकते हैं। फिनलैंड तो रूस का प्राइम टारगेट बन गया है और रूस ने उसे अभी से ट्रेलर दिखाना शुरू भी कर दिया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल देश फिनलैंड, जहां पैदा होना या रहना किसी जैकपॉट जीतने की तरह है, क्योंकि दुनिया में हालात भले ही कैसे रहें, मगर फिनलैंड में शांति और सुकून हर वक्त रहता है। शायद तभी तो फिनलैंड को धरती का सबसे हैप्पीएस्ट जोन कहा जाता है। मगर अगले 24 घंटे बाद फिनलैंड पर बड़ा संकट आ सकता है। 24 घंटे बाद यूरोप का यह देश विध्वंसक हथियारों की गूंज से दहल सकता है। आशंका तो यह तक जताई जा रही है कि अगर फिनलैंड ने पुतिन की बात नहीं मानी तो यकीन मानिए यूक्रेन के बाद रूस का नेक्स्ट वॉर गेम फिनलैंड में शुरू हो सकता है, जिसका मतलब होगा फिनलैंड फिनिश। अब सवाल यह है कि यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के टारगेट पर फिनलैंड कैसे आया। क्यों यूरोप का यह देश प्रेसिडेंट पुतिन की आंखों में किरकिरी की तरह चुभने लगा? तो आपको बता दें, इसकी वजह है नाटो, सिर्फ नाटो। जी हां, पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो और फिनलैंड की नजदीकियां पुतिन को कतई रास नहीं आ रही। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि फिनलैंड नाटो में शामिल होने का फैसला ले सकता है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिन ने खुद यह ऐलान किया। 15 मई को फिनलैंड नाटो के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको बता दें कि 15 मई को सिर्फ फिनलैंड ही नहीं बल्कि स्वीडन भी नाटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, यानी आधिकारिक तौर पर नाटो का मेंबर बनने की शुरुआत कर सकता है। बस यही वो वजह है जिसके चलते रूस की फिनलैंड और स्वीडन से तनातनी बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिन रूस के खिलाफ आक्रामक हैं, अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं, उससे रूस के माथे पर शिकन तो पहले से ही है। मगर सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अगर फिनलैंड नाटो का मेंबर बना तो रूस के पश्चिम उत्तरी बॉर्डर की घेरेबंदी नाटो कभी भी कर सकता है। और सिर्फ घेरेबंदी ही नहीं बल्कि फिनलैंड के बॉर्डर से रूस पर चढ़ाई भी की जा सकती है। क्योंकि फिनलैंड के साथ रूस की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग शहर फिनलैंड से सटा हुआ है। बाल्टिक सी में फिनलैंड की समुद्री सीमा काफी बड़ी है। यानी रूस के साथ लंबी भू सीमा साझा करने वाला फिनलैंड अगर नाटो में शामिल हो गया तो फिर रूस के बॉर्डर तक नाटो का दायरा आ जाएगा। नाटो सिर्फ फिनलैंड की सरजमी से ही नहीं बल्कि बाल्टिक सी से भी रूस बेलारूस पर एक साथ हमला कर सकता है। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनका हुआ है। इसके लिए रूस ने फिनलैंड की पीएम साना मारिन को सीधी चेतावनी भी दी। फिनलैंड पर दबाव बनाने के लिए सख्त एक्शन लेने की तैयारी भी है। आखिर क्या और कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। फिनलैंड की बिजली सप्लाई रोकना, फिनलैंड की गैस सप्लाई ठप करना, फिनलैंड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, बाल्टिक सी में जंगी बेड़ों की तैनाती, सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिकों का डिप्लॉयमेंट,
फिनलैंड बॉर्डर के पास मिसाइलों की तैनाती। यानी 15 मई से पहले एंग्री पुतिन ने फिनलैंड का दाना पानी बंद करने के साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन की भी वार्निंग दी है। मतलब साफ है कि नेटो और रूस की अदावत तो जगजाहिर है, मगर जिस तरह से फिनलैंड की नेटो और अमेरिका से नजदीकी बढ़ रही है, उससे पुतिन बहुत खफा है। लिहाजा पुतिन ने अपने विध्वंसकों को सीधे वॉर जोन में झोंक दिया और ये जता दिया कि अब फिनलैंड नहीं माना तो अंजाम भयावह होगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए उतावला था। उस दौरान रूसी नेवी की पैसिफिक फ्लीट और नॉर्दर्न फ्लीट ने बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास किया था। रूसी नौसेना की पावर पैक ड्रिल में युद्धपोत, जंगी जहाजों के साथ साथ साइलेंट किलर्स यानी एटमी सबमरीन्स ने भी हिस्सा लिया था। जानकारी के मुताबिक रूस की बोरेई क्लास एटमी पनडुब्बी ने फिनलैंड की खाड़ी में ड्रिल की। बाल्टिक सागर में ऑस्कर सेकंड क्लास सबमरीन ने भी एक्सरसाइज की। रूस ने 830 बुलावा सबमरीन को भी ड्रिल के लिए बाल्टिक सी में उतारा था। रूस के पश्चिमी उत्तरी छोर पर फिनलैंड मौजूद है। इन दोनों देशों के बीच बाल्टिक सी है। वैसे तो फिनलैंड यूरोपीय संघ का अहम सदस्य है, मगर 18वीं सदी में फिनलैंड सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद वो स्वीडन का हिस्सा रहा। साल 1917 में फिनलैंड स्वतंत्र देश बना। हालांकि फिनलैंड नेटो में शामिल नहीं हुआ, मगर नेटो मेंबर से फिनलैंड की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं। वैसे भी नेटो के दुनिया भर में गैर सदस्य देशों से गहरे संबंध हैं। उसी में से एक यूक्रेन था और फिनलैंड भी। मगर रूस ने जो हश्र यूक्रेन का किया वो तो दुनिया देख चुकी है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि अगला नंबर फिनलैंड का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।